नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है बिहार भूमि सर्वे को लेकर के कि इन 5 लोगों का सर्वे नहीं होगा। अब किनका किनका सर्वे नहीं होगा ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आपको सोने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कहीं पर सो रहे हैं और चैन की नींद ले रहे हैं तो आप जग जाइए, क्योंकि बिहार सरकार का नया नियम आ चुका है कि इन 5 लोगों का सर्वे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि अगर ये 5 लोग, अगर आप सोचते होंगे कि जब ये स्वघोषणा पत्र जमा किया गया था, उस समय हम स्वघोषणा प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 भर करके अगर आप जमा कर भी दिए हैं तो आपके मनों में होगा कि हमारा सर्वे हो जाएगा, लेकिन यह सर्वे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके पीछे कुछ कारण है, कुछ डिटेल्स है। उस डिटेल्स को लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं आपके सामने। बस आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप कहीं भी है, बिहार से बाहर हैं या बिहार में हैं या बिहार के 38 जिला से कहीं से वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको जग जाने की आवश्यकता है। अगर नहीं जगे तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, आपके जमीन पर लफड़ा हो जाएगा, आपके जमीन आपके हाथ से हो सकता है कि चला भी जाए, या आप नए सिस्टम से जुड़ना चाहते थे और सिस्टम आपका खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि उन 5 लोगों का जिनका सर्वे नहीं होगा। समझ गए कि नहीं? तो आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे। ये नया अपडेट आ चुका है और आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप प्रपत्र 2 या प्रपत्र 3 भर चुके हैं तो ये अपना मन से गलतफहमी दूर कर लीजिए। कैसे दूर कीजिएगा ये अब आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर में लिखा है कि जिनके पास जमीन है लेकिन उनके पास खुद उनके नाम पर जमीन नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास पैतृक संपत्ति है, पूर्वज की संपत्ति है, आपके बाप दादा का संपत्ति है, परदादा की संपत्ति है, तो उन परदादा दादा के नाम पर है, पूर्वज के नाम पर है, जमाबंदी कायम है। पहले से खतियान भी उन्हीं लोगों के नाम पर है। और आज 2-4 पीढ़ी क्या हो चुका है कि आपस में साझिया बंटवारा करके सहमति से आपस में आप लोग उस चीज को क्या किए हैं, दखल किए हैं, कब्जा किए हैं। आपसी बंटवारा, आपसी सहमति बंटवारा से उस पर कायम है। और वही चीज बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि वही चीज अपने प्रपत्र 2 में क्या किया है कि भर करके जमा कर दिया है। तो उस समय यह नियम नहीं लागू हुआ था, लेकिन अब नियम क्या किया गया है, लागू कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? कि सर्वे करने में कठिनाई आ रही है, कि पूर्वज के नाम पर जमीन है, उनके नाम पर जमाबंदी कायम है, और उनके बेटे पोते ने क्या किया है कि अपने हक के हिस्से को प्रपत्र 2 में भर करके खाली दे दिया है। अब ना उसमें खता का नंबर है, ना खेसरा का नंबर है, ना जमाबंदी है कि आखिर ये किस प्लॉट से जमीन इनको दिया गया है और कितना कट्ठा दिया गया है, किस हिसाब से दिया गया है, ये कोई चीज उसमें नहीं दर्ज है। तो सरकार का कहना है कि ऐसे स्थिति में सर्वे करना हमारे कर्मचारियों को, हमारे अधिकारियों को प्रॉब्लम डाल रही है। तो इस स्थिति में कह रहे हैं कि जब सर्वे होगा, लेकिन सर्वे उन्हीं व्यक्तियों के नाम पर होगा जिनके नाम पर अभी भी जमाबंदी है और खतियान है। समझ गए कि नहीं? तो ये आपका, अगर आप ऐसे किए हैं और आपके नाम पर जमीन नहीं है और आप फॉर्म भर चुके हैं तो आपका नाम पर सर्वे नहीं होगा, चाहे आप 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये फिर कैसे होगा, क्योंकि पूर्वज के आप झंझट को खत्म करना चाहते हैं और उस चीज को आपस में बंटवारा करके रह भी रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि जितना हिस्सा हमें मिल चुका है वो चीज अपने नाम पर करा ले, ताकि आने वाले समय में आने वाले पूर्वज, आने वाले फ्यूचर को, आने वाले भविष्य को, आपके बाल बच्चों को कठिनाई ना हो, उनको राहत मिले। तो इस चीज को खत्म करने के लिए आपको यही करना पड़ेगा कि जब तक आप उसको बंटवारा करके, अगर आप बंटवारा शेड्यूल बना करके अगर इस चीज को कायम नहीं करते हैं, रिकॉर्ड से नहीं आते हैं कि किस प्लॉट में किस नंबर में कितना कट्ठा आपको मिला है, किस खता में मिला है, किस जमाबंदी का मिला है, तब जाकर के जब तक आपके नाम पर ट्रांसफर नहीं हो जाता है तब तक ये आपके नाम पर नहीं होगा। जिनके नाम पर है उन्हीं के नाम पर रह जाएगा। आ रही है बात समझ में? अगला नंबर कह रहा है कि जिन व्यक्तियों का दाखिल खारिज नहीं हो पाया है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जमीन को क्या किए हैं कि रजिस्ट्री करा चुके हैं, बहुत पुराना हो चुका है, 10-20 साल 50 साल से पुराना है। नए वाले में तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि नए वाले रजिस्ट्री क्या है कि ऑनलाइन अपडेट हो जाती है और उसमें डिक्लियर क्लियर रह रहा है, सब कुछ उससे पकड़ा जाएगा। बट बहुत पुराना है, 10-20 साल पहले का है,
तो उसमें क्या है कि रिकॉर्ड फट चुका है, किसी का कागजात गायब है, उसके पूर्वज मर चुके हैं, किसी को पता नहीं कि म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ, तो ऐसे स्थिति में उस पेपर को भी पेंडिंग रखा जाएगा। अगर आपके पास ऐसा है तो आप लोग थोड़ा अपना सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि जिसके घर में पूर्वज में बंटवारा नहीं हुआ है, यानी कि आपके बाप दादा परदादा का जमीन है और आपके परदादा अगर मान लीजिए कि 5 भाई है, दादा आपके पास 5 भाई है और उन लोगों के बीच अगर बंटवारा नहीं हुआ है और आप सोच रहे हैं कि बंटवारा करके हम अपना हिस्सा कायम कर ले, तो ऐसे स्थिति में नहीं होगा। सबसे पहले उन लोगों के नाम पर बंटवारा कराना होगा, दर्ज कराना होगा, उसके बाद आप अपने नाम पर बंटवारा कराएंगे। आप बंटवारा कराने के बाद अपने नाम पर ट्रांसफर करा लीजिएगा, तब जाकर के ये सर्वे आपके नाम पर किया जाएगा, अन्यथा फिर पूर्वज के नाम पर आपका रह जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि खाता खेसरा, हाँ, जिन व्यक्तियों के खाता खेसरा में प्रॉब्लम है, जैसे खाता जीरो दिखाई रहा है, खाता जीरो दिखाई दे रहा है, खेसरा रकबा चौहद्दी जो भी है जीरो दिखाई दे रहा है, वैसे पेपर को पेंडिंग रखा जाएगा, क्योंकि उनको डिटेल्स ही नहीं मिल पा रहा है कि आखिर इस प्लॉट को, इसे अगर पेपर को अगर हम सर्वे करते भी हैं तो किस नंबर में कितना खाता कितना डिसमिल जमीन है, हम कैसे इसको अपडेट करके डालेंगे, तो इस चीज को पेंडिंग रखा जाएगा। समझ गए कि नहीं बात को? तो कुल मिलाकर ऐसे ऐसे स्थिति बन रही है, तो ऐसे अगर आप सुधार करवा लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेटर है। लेकिन गवर्नमेंट शुरुआत में आपको ये बताई थी कि हम नए पुराने वाले सिरे को खत्म करके नए सिरे से नए लोगों के वर्तमान समय में जो प्रेजेंट है उनके नामों पर करेंगे, लेकिन स्थिति खराब होने के चक्कर में, क्योंकि ये संभल नहीं पा रहा है, ये सर्वे का जो सिस्टम हो चुका है, जो आगाज हो चुका है, शंखनाद कर दिया है लोग, ये चीज आपका कंट्रोल से बाहर हो चुका है। इसमें इतना ना परेशानी है, इतना ना कठिनाई है, इतना ना त्रुटि है कि त्रुटि को सुधारने के लिए त्रुटि पकड़ नहीं पा रहा है लोग कि क्या करें जिससे त्रुटि सुधर जाए और हम सही से सर्वे कर ले, तब जाकर के ये नया फरमान निकाला है लोग। अब ये नए फरमान में बहुत सारे लोगों को फिर से जनता का ही परेशानी होगा। अब बताइए कि आप आपस में बंटवारा कीजिए, शेड्यूल डालिए और उसके बाद आपके नाम पर ट्रांसफर होगा, उसके बाद वो सर्वे होगा। अन्यथा अगर आप चाहते हैं कि ना कराएं ये सब, तो आपके पूर्वज के नाम पर रह जाएगा, जैसे पहले था वैसे अभी भी रहेगा। आप उसको केवल यूज में रख सकते हैं, उस पर कोई आप हक नहीं जमा सकते हैं। समझ गए कि नहीं? तो इस अपडेट से, इस जानकारी से आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और मिलते हैं नए वीडियो में। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन इस पर इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आते रहती है और आपको जानकारी मिलते रहती है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।